जय हिंद दोस्तों। आज हम भूगोल के अंतर्गत सौरमंडल को देखेंगे तथा इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो दोस्तों आपको बताना है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रह के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्रह के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पहले कितने ग्रह थे? पहले 9 ग्रह थे। अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा क्रम है जो सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? ये बुध है। इसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निहारिका। निहारिका है जो सौरमंडल का भाग नहीं है। निहारिका एक क्या? एक धूल के कण हैं। ये निहारिका एक धूल के कण हैं, ये सौरमंडल का भाग नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल। जो निक्स ओलंपिया है वो मंगल ग्रह पर स्थित पर्वत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4 हैं। और ये पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये ग्रह पार्थिव ग्रह हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शनि। शनि है जो पार्थिव ग्रह नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या 4 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति सदस्य ग्रहों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जो बृहस्पति सदस्य ग्रहों में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल। मंगल है जो बृहस्पति सदस्य ग्रहों में शामिल नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से 2 ग्रह हैं जो सूर्य के वामावर्त घूमते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण।
शुक्र अरुण है जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में वामावर्त घूमते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य को। सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवनोतारा। अवनोतारा को विस्फोटी तारा कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। तो आपको बताना है कि वो कौन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा है जो ग्रह नहीं है लेकिन प्राचीन भारतीय थे वो ग्रह मानते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूर्य। सूर्य है जो ग्रह नहीं है लेकिन जो प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे वो ग्रह मानते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस है जो सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वर्णमंडल। सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि। तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य सदैव पूरब से क्यों निकलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है इसलिए सूर्य सदैव पूरब से निकलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि नॉर्वे में सूर्य अर्धरात्रि के समय कब दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 जून। 21 जून को सूर्य नॉर्वे में मध्यरात्रि में दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्रह की अपनी कक्षा में अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपसौर। सूर्य के किसी ग्रह में अपनी कक्षा में अपसौर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कोई ग्रह है उसकी सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उपसौर। सूर्य से किसी ग्रह की अपनी कक्षा में न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन के बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किन के बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकने के कारण मध्यरात्रि के समय दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में। जो मध्यरात्रि का सूर्य है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो सूर्य में काला धब्बा है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य का जो रासायनिक मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 71%। जो सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम का मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन 71% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तारा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक तारा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूर्य। सूर्य एक तारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो दोस्तों आपको बताना है सूर्य के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सूर्य का पृष्ठ है उसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम। सूर्य की सतह में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो दोस्तों आपको बताना है जो सूर्य का प्रकाश है वो धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8.3 मिनट का समय लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बुध। बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 88। जो बुध नक्षत्र में दिनों की संख्या लगभग 88 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध। बुध में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुध और शुक्र के चारों ओर कोई उपग्रह नहीं घूमते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। बुध है जो सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है।